दसवीं तिथि को एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते। एक बात बहुत ध्यान, चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दसवीं की तिथि के लिए, केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता। पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी, दशमी जानते हो, 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए, पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना, शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। इस कथा से हमको 3 चीजें लेना। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकन गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस
आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें, या हम पूजन पाठ में लगे रहें। कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर, कलश के अंदर है, तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो, या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य से फल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा, तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो गया। अर्थात खाली पात्र नहीं लगता। ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन, हमारे शरीर में अगर कोई गांठ उत्पन्न हो जाए, एक पत्र आएगा, तीसरे नंबर सफल होगा। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर, पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो, तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आइए। ये 3 चीज। उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बैठो अभी बैठो, आप बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो, अपने हृदय की बात करें, अपने चित्त की बात। आप शिव से तो 3 चीजें याद रखेंगे। बिकन गांव वालों, समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लाज से नहीं सरकाना, ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली पात्र, शिव जी को जल चढ़ा। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त होते। घर से जल लेकर, तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया,
भगवान शिव को स्नान आदि पूजन आदि सब कराकर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर दर्शन कर कर पलट कर उसको देख कर उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आए। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। ना लो, एक बाल्टी पानी भर कर रखो, एक तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और है माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है। यह पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए। 2 देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन। सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया था? सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया? कौन कर? तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड पृष्ठ संख्या 700 वर्णन करता है। गीता प्रेस गोरखपुर कि सबसे पहला पशुपति व्रत भगवान ब्रह्मदेव ने करा था। भगवान ब्रह्मा जी। कौन ने करा? भगवान ब्रह्मा। आप ये विचार ना करें कि आपने पशुपति व्रत प्रारंभ किया या आपने किया। ये व्रत तो पुराणों में, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पुराणों में दबा हुआ था, शिव महापुराण ने उसको उजागर कर दिया। पाशुपत्य व्रत पुराणों में दबा हुआ था, शिव महापुराण ने उसको उजागर कर दिया। 3 चीजें थी। एक पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तो अवंती का खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है, जब ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं,
आप लोगों को ये कथा स्मरण होना चाहिए, जिससे आप लोग बता सकें। कई लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत तो प्रदीप मिश्रा जी का बनाया हुआ व्रत है। बहुत अच्छे लगते हैं महाराज। खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, और वो व्रत ब्रह्मा जी ने था। पशुपति व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ, और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को। उसने कंकर कंकर जितने भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी, वो हय नाम का असुर। उस हय नाम के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो हय नाम का असुर इतना प्रबल था, और उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर, इतने प्रखर। उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे। कोई कुछ बात करता था, उसकी बात को ध्यान करके और वो हय को बता देते थे, और हय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिकापुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था, और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिकापुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह नहीं रहा था। जो रहता था वो हय असुर उनको नष्ट कर देता था, बर्बाद कर देता था। तो वो हय असुर के कारणवश बड़ा परेशान हुआ। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आ गए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, हय दैत्य को, हय असुर को